वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको डॉक्टर साहब विंटेज कार्स का तो बड़ा शौक है और आप हमें बताएंगे ये किसकी गाड़ी, ये सरप्राइज बताइए आप हमें, ये किसकी गाड़ी है? ये 1965 की ब्यूक वाइल्ड कैट है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब फॉरेन मिनिस्टर होते थे पाकिस्तान के, अच्छा, तो ये गाड़ी आज भी उनके नाम पे है। इसकी रजिस्ट्रेशन बुक पे आज भी लिखा है जुल्फिकार अली भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसका जो नंबर है, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको जानकर ये हैरत होगी, वो 777 है। आपको पता है भुट्टो साहब का लकी नंबर 7 होता था। ओ 7 तो उन्होंने अपना कराची जो उनका घर था उसका भी 70 क्लिफ्टन था, और जो उनका लाड़काना में घर था उसका नंबर भी 7 था। और आपको चांडिया साहब ये पता था ना गाड़ी इनकी? मुझे पता। और आप हमें यहाँ लेके आए हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की याद ताज़ा कर दिया आपने। वो हम उनको कभी, उनको भी, बीबी को भी कभी अपने आप से अलग समझते नहीं। तो अब हम जरा बात करते हैं। सीरियस हो गए आप? सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है। मैंने आपसे एक वादा लिया। क्या? अब बिलावल भुट्टो साहब से मिलने की ख्वाहिश बहुत बढ़ गई है और ये वादा आपकी तरफ से मैं उनको गुजारिश करूँगा और मैं अपनी भी उसमें ख्वाहिश शामिल करूँगा कि वो आपको टाइम दें और आप उनसे इंटरव्यू ले लें बिलावल हाउस। अच्छा जी, सेल्फी टाइम। हाँ जी, पॉलिटिकल गैदरिंग है ये, और ये क्या इलाके के लोग हैं आपके पास आते हैं या मिलते हैं? आपके आने से जहाँ हम सबको फ़ायदा है, इनको नुकसान होगा। ओके। क्योंकि बैठूंगा नहीं, इनसे पूछूंगा नहीं कि किसको फ़ोन करना है, क्या करना है। अच्छा, यूँ आप जब बैठते हैं तो तब इनके आप प्रॉब्लम सुनते हैं और फिर आप नोट डाउन करके? जी हाँ, मैंने फौरी तौर पे तो मैं उनके लिए फ़ोन करना शुरू कर देता हूँ, जैसे बताते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इधर संडे और सैटरडे को होता हूँ तो बहुत बड़े बड़े अफसरान नहीं मिलते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं। सही। सियासतदान की कोई छुट्टी नहीं होती है। तो फिर मैं जो मिल जाते हैं उनको इनकी तरफ से बातें कर देता हूँ, ये काम है, वो कमिश्नर को कह देता हूँ, डीसी को। पुलिस के हवाले से कभी आई है कंप्लेंट्स? पुलिस गर्दी बहुत जो कि पूरे पाकिस्तान में वबा है। हमारे यहाँ आजकल DIG भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। खादिम रंद साहब बहुत अच्छे अफसरों में शुमार होते हैं। SSP है हमारे इरफान बलोच साहब, उन्होंने भी काफ़ी अमल अमान कायम करवाया है। आपके पार्टी के वर्कर हैं, उनसे भी पूछेंगे। चांडिया साहब है आज मौजूद हैं, बता दीजिए जो दिल में है सच सच। मैं समझता हूँ कि मौलाना अब्बास चांडिया साहब की जो खिदमतें पूरे सिंध के अंदर जो है, मतलब कि सिंध का बच्चा बच्चा जानता है। चांडिया साहब के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर मुंह पे तो तारीफ जो है, अगर पीछे होती तो भी अच्छी बात होती। आपके जितने मसाइल होते हैं वो हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हैदराबाद के शहर के हवाले से मौलाना अब्बास साहब जब सिलेंडर रहे तो हैदराबाद के तरक्याती कामों में मौलाना अब्बास चांडिया का उसमें बहुत बड़ा इसमें किरदार है। अच्छा, आजकल जो हालात हैं, धरना और धरने का एक फिर सीज़न शुरू हो गया, जलसे हो रहे हैं। ये तो जरदारी साहब के ज़माने में भी था और उस वक्त भी जरदारी साहब ने बड़ा इंटेलिजेंटली डील किया, तो उनके बारे में बताइए अब और उस वक्त के धरनों में अब क्या फ़र्क है, क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सियासत भी वो सियासत कर रहे थे, वो इंसाफ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चले, मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया, लेकिन कानून के साथ। ये नहीं कि लोगों को लेकर मुस्लिम लीग की तरह सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े और चीफ जस्टिस को सजाद अली शाह को भागने पे मजबूर किया, ऐसा नहीं। अब गए, मुकाबला ऐसे किया, कब जाकर खड़े हो गए, हाँ जनाब करें ऐसा। आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा कि PTI जो इन धरनों के बाद क्यू लीग की तरह हो जाएगी, ये क्या था? हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। मेरा मतलब काफ लीग की तौहीन करना नहीं था, लेकिन वो बनाई गई थी। अच्छा, मुशर्रफ की तरफ से बनाई गई। इस मुस्लिम लीग से भी लोग उठाए, उस मुस्लिम लीग से भी लोग उठाए। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती मोह वतन पैट्रियाटिक करके पेश किया गया, करके वो एक हुकूमत बनाई, लेकिन वो सियासी पार्टी नहीं थी। एक बात मैं आज आपको कहता हूँ, अक्सर कहता रहता हूँ कि जो क़यादतें होती हैं ना, ये गमलों में नहीं उगाई जाती। अच्छा जी, आप यहाँ पे अपने दोस्त मौला बख्श इनका नाम है, हाँ, इनके यादत के लिए आए। ये मेरे क्लास फेलो हैं, कॉलेज में मेरे साथ पढ़े। फिर हमने एक दूसरे से इख्तिलाफ भी रखा है, बड़ा सियासी इख्तिलाफ, सियासी जाती तो नहीं, तो प्यार है। फिर ये सिंध हारी कमेटी, पीपल्स पार्टी हारी कमेटी थी, उनके सिंध के सदर भी रहे हमारे, पूरी सिंध के। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और कॉलेज वाले तो बहुत ही लंगोटिया यार होते हैं, जो हमारे पंजाबी कहते हैं। तो बताइए जरा, थोड़ा सा शेयर कीजिए अपनी मेमोरीज। आप दोनों का नाम एक है, हाँ तो क्लास में किस तरह पहचानते थे? मौला बख्श अगर आपको क्या प्रेजेंट तो आप दोनों इकट्ठे हो जाते थे? नहीं, ऐसे नहीं। उसमें तो थी हमारी। अच्छा, हमारे हर जो भी यहाँ हर सब पूरी दुनिया में कास्ट जी है, हाँ, बिल्कुल। तो चांडिया साहब है, मैं मशहूरी था। सही। अच्छा, तो फिर
सियासत में भी आप थे, जी प्रेसिडेंट बने उस वक्त स्टूडेंट फेडरेशन में, जी तो आप इनके साथ साथ थे। जी नहीं, फिर मैं पीपुल्स पार्टी तालके का सदर हो गया था। भाई जी। जान वाले थे स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट। ये खवातीन को ऐसे नहीं बनाते। किस तरह पहनाते हैं ये खवातीन को, किस तरह? थैंक यू सो भाई मच, इनका फोटो बहुत महफूज शुक्रिया। कर देखें। अच्छा, यहाँ पे बड़ा जबरदस्त लग रहा है, वही कल्चर, चारपाइयाँ और वही कहते हैं रिलेटेड टू योर कल्चर। तो यहाँ आते हैं, इसी तरह बैठते, कोई मॉडर्न ऐसी चीज़ मैंने नहीं इतनी ज़्यादा देखी। अब तो बन गया है, लेकिन मैं जिस किस्म की मिट्टी का बना हुआ हूँ उसको आज भी गाँव में जाकर, देहातों में जाकर बड़ी मुझे खुशी मिलती है, मुझे हौसला मिलता है। तो मैं किसी न किसी बहाने से ज़रूर कुछ दिनों में किसी न किसी देहात में दोस्त के पास चार बजाता हूँ। अच्छा। तो ये आपको इसलिए मुख्तलिफ लग रहा है कि आप शहर से